बेटे आज संडे है 5 मई। आज लाइव आने के लिए सोचा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि लाइव आने के लिए पहले 24 घंटे का एक सर्वे होगा, एक तरीके से वेरिफिकेशन होगी 24 घंटे की। उसके बाद जो है हम लाइव आ सकेंगे। तो आज वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, कल तक वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। और अब जो है लाइव हम नेक्स्ट संडे में होंगे। बट ये वीडियो है क्लास 10th के लिए, जहाँ हम चैप्टर 1 कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी से आगे जो है हम करेंगे। हमने देख लिया था कि जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है बेटे, वो कई टाइप की रिएक्शंस है। लाइक एज एक टाइप हुआ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। एक इसका पार्ट हुआ बेटे डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। एक हमारे पास जो आया वो है बेटे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एक होता है रिडक्शन और बेटे एक होता है ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास जो है 5 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। वन बाय वन इनको करते हैं डिस्कस। बेटे जो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन ये क्या है बेटे? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है। कॉम्बिनेशन यानी कि अलग अलग चीजों का एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह कंबाइन होना। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन जो होती है बेटे, वो ये है: द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और more substances combine to give only a product is known as combination chemical reaction। यानी कि बेटे जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और केवल वो एक ही प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर गिव टू CaOH का ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड। बेटे अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो और प्रोड्यूस हुआ केवल एक सब्सटेंस। इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। बेटे जो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर जैसे हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ वो जुड़ेंगे और केवल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बट ये जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का,
इसके चक्कर में बेटे दो काम होते हैं। या तो कोई रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, या कोई रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी को रिलीज करती है। उस बेस पे हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की नेचर जो है दो तरीके की आती है। पहली होती है बेटे एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटे, जो एंडोथर्मिक और जो एक्सोथर्मिक है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन के टाइप नहीं है। ये अपने आप में एक फिनोमिनन है। जैसे कि अभी डिफाइन करते हैं इनको, क्या होता है। हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक बेटे जो है, एंडोथर्मिक हमारे पास है द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू प्रोसीड फॉर द चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटे यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस जो अपने आप को चेंज करने के लिए या प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए एनर्जी की डिमांड करती है, उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये चाहे कॉम्बिनेशन हो या डिकम्पोजिशन हो, किसी भी तरीके की हो, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एनर्जी की डिमांड है या नहीं। अब जो बात आई बेटे वही एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक बेटे जो एक्सोथर्मिक है इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और वहां एनर्जी होती है रिलीज। यानी कि द केमिकल रिएक्शन विच रिलीज release energy during the formation of product is known as exothermic chemical reaction। बच्चों यहाँ जो है रिएक्शन छूट गई थी, ये वर्ड यहाँ छूट गया था, ये ध्यान नहीं रहा तब। अब जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो चाहे जो है कॉम्बिनेशन में हो या डिकम्पोजिशन में हो, जहाँ कहीं भी एनर्जी रिलीज होगी वहां उसको हम बोलेंगे बेटे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बेटे यहाँ क्या होगा, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं वो एक साथ कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। यहाँ डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। यानी कि डिकम्पोजिशन में केवल एक सब्सटेंस होगा जो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। यानी कि वहां ज्यादा पार्ट से एक पार्ट बना था, यहाँ एक पार्ट से ज्यादा पार्ट बने। अब इसको डिफाइन करते हैं हम। डिफाइन इसको हम किस तरीके से करेंगे, डिफाइन करेंगे हम इसको
The reaction in which one substance is broken into two or more substances, is known as decomposition chemical reaction. जहाँ दो या दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, बेटे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हम उसे जब गर्म करते हैं तो एनर्जी देने पर वो हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये होती है बेटे डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन तीन टाइप की होती है। पहला टाइप थर्मोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं बेटे थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी, डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी। सेकंड का पॉइंट होता है बेटे हमारा होता है फोटोलाइसिस। इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और बेटे इसमें होता है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। और तीसरा जो पार्ट है बेटे वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी ये होता है बेटे डिकम्पोजिशन और उसके टाइप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा थर्ड पॉइंट जो है डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप। पहला टाइप है डिकम्पोजिशन का थर्मोलाइसिस। दूसरा टाइप है हमारे पास फोटोलाइसिस। और तीसरा टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारे पास बेटे तीन टाइप हैं। अब तीनों को एक साथ ही करते हैं चलो। थर्मोलाइसिस जैसे हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन बाय हीट, फोटोलाइसिस यानी कि डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। द प्रोसेस in which a substance break down into parts with the help of
हीट एनर्जी हीट एनर्जी is known as thermal decomposition और थर्मोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। अब एग्जांपल सबके एक साथ करेंगे, डेफिनेशन ही लिख लेते हैं पहले। सेम है बेटे डेफिनेशन। अब जो है यहाँ हमने हीट एनर्जी किया था, यहाँ होगा हीट एनर्जी की जगह सनलाइट, और थर्मल डिकम्पोजिशन की जगह फोटो डिकम्पोजिशन, और थर्मोलाइसिस की जगह फोटोलाइसिस। अच्छा जी। और बेटे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, सेम वही होगा जो चेंज यहाँ हुआ, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ होगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और यहाँ होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर डिकम्पोजिशन होगा हीट एनर्जी से, वो होगा जो है वो होगी थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। जहाँ सनलाइट यूज होगी वो होगी बेटे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, और जहाँ हमारे पास होगी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ होगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल, हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दी तो बेटे वो स्प्लिट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ क्योंकि हीट का यूज हुआ तो यहाँ थर्मोलाइसिस है। अच्छा एक चीज और बेटे देखो, हमने देखा था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्बिनेशन के लिए यूज नहीं हो रहा, यहाँ डिकम्पोजिशन में भी हीट आई। तो यानी कि एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से यूज होती है। सेम वे बेटे जो है एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक की तरह जो है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों में यूज होती है। देखो जरा, मान लो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2, और बेटे सनलाइट उस पर आई तो वो भी स्प्लिट हो गया Ag प्लस Cl2 में। और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बेटे यहाँ हम आयनाइज करते हैं जो है आयंस को, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स है हमारे पास उनको हम आयोनाइज करते हैं। जैसे कि मान लो NaCl गिव टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी देखो अपने अपने आयंस के अंदर स्प्लिट हुए, इसको हम बोल देंगे जो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन की, जो है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। देखते हैं क्या होती है। देखो बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस यानी कि खराब करना, प्लेस यानी कि जगह को, और मेंट ये होती है प्रोसेस, यानी कि किसी की जगह को हटाना होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकालता है और खुद वहां उसकी जगह पे जाता है, एक्सेस करता है उसकी जगह को। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बेटे दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंपल जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन होती है ये, द रिएक्शन in which a high reactive species displace the other species
फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड ऑक्यूपाई occupied his place is known as displacement reaction। ठीक है बेटे, यानी कि उसकी जगह को हटाकर, उसको अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कैसे, एग्जांपल बेटे, अगर हम कहें कि सोडियम क्लोराइड है और यहाँ हमने लिथियम को ऐड करा दिया, जो लिथियम है बेटे वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अब यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा NaCl और सोडियम हो जाएगा फ्री। देखो, लिथियम ने सोडियम को उसके कंपाउंड से हटा के खुद उसकी जगह ले ली। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी देखते हैं साथ के साथ। बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ हमें कुछ खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ ये देखना है हमें सिर्फ कि आयंस एक्सचेंज करनी है। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू और more compounds is known as double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटे। इसका एग्जांपल देखो जरा, HCl प्लस NaOH, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, आयंस एक्सचेंज हो गए रिएक्शन में। इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव, HOH ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, प्लस NaCl ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। बेटे HOH H2O होता है वाटर। तो देखो यहाँ जो है आयंस एक्सचेंज हुए और आयन के एक्सचेंज से यहाँ जो है रिएक्शन हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2-4 जो टॉपिक बचे हुए हैं चैप्टर के उनको खत्म करके फिर करेंगे प्रैक्टिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।